हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी तक हमने जो क्लासेस करवाई थी इसमें इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोनों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और दोनों को पढ़ते हुए हमने इस बात को उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था। अब इसके बाद जो हमारा सेक्शन होगा, दो छोटे छोटे थ्योरम्स हैं जिनको हम बाय प्रूफ के भी द्वारा आपको दिखाएंगे और उन पर कुछ क्वेश्चन करवाते हुए हम उनको एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो शूट होकर आपको मिलने वाला है वो त्रिभुज के सेंटर से रिलेटेड होगा, जैसे सेंट्रॉइड यानी केंद्रक क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो से जानकारी मिलनी शुरू होगी। आप आशा करते हैं कि आपको ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे से इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। और जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप कोई भी जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो जाके ज्योमेट्री की फर्स्ट वीडियो से आप लोग को स्टार्ट करना है, उसका पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 को देखते हुए आप आगे तक जहां तक पहुंचे बिल्कुल आपको समझ आएगा, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए तो ज्यादा बात ना करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आज के थ्योरम को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा 2 थ्योरम रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग कभी कभी ऐसा पढ़ते हैं कि एक ट्रायंगल होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बात। एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल जब हम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या पूछा जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल फॉर्म किया गया, ठीक है, और एक जो है वो उसमें परपेंडिकुलर लगाया गया। हम क्या हुआ, एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं और परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा पे डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक उसी में एंगल बाइसेक्टर भी खींचते हैं। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ कि जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर आएगा और एक परपेंडिकुलर आएगा तो दोनों केसेस में क्या होना चाहिए, उसके बीच का एंगल पूछा जाएगा। किसके बीच का एंगल, तो एंगल बाइसेक्टर और आप जानते हैं परपेंडिकुलर के बीच का एंगल निकालना हम लोग आज इस क्लास में शुरू करेंगे और जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा आपका ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। AD एंगल A का कोण समद्विभाजक तथा AE भुजा BC पर लंब है, तो एंगल EAD बराबर प्रूफ करना है आपको हाफ ऑफ एंगल B माइनस हाफ ऑफ एंगल C। ये मॉड है, आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग क्लास में ये बात बता दी जा चुकी है। जैसे आप देखेंगे कि अगर इंग्लिश लिखना चाहें तो ABC इज अ ट्रायंगल, AD इज एंगल बाइसेक्टर, AE is perpendicular, to BC, then निकालना है EAD is equal to half of angle B minus angle C। इसी बात को प्रूफ करना है। देखिए हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, बहुत ध्यान से इस बात को समझते हुए चलेंगे हम लोग। आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और उसके बाद बहुत ध्यान से जैसा जैसा हम बताएंगे आपको उस बात को समझना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करते हैं। देखिएगा ट्रायंगल हमने फॉर्म किया, कुछ इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म किया है। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक लाइन यहां खींचते हैं। ठीक है, को क्या पूछा गया है, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम ABC। तो ABC हमारे पास एक ट्रायंगल रहा, AD एंगल A का कोण समद्विभाजक है।
और AE जो है BC पर लंब है। पहले हम परपेंडिकुलर को ही खींच लेते हैं। ये हमारा जो होगा, आप ध्यान देंगे, ये हमने जो खींचा है वो परपेंडिकुलर खींचा है, यानी सामने वाली भुजा पर ये क्या है, लंब है। उसके बाद क्या है कि AD को हमने खींचा यहाँ पर, AE भुजा BC पर लंब है, तो EAD बराबर, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ADA का कौन समद्विभाजक है, तो AE परपेंडिकुलर है और AD को हम कौन समद्विभाजक, मैंने कौन समद्विभाजक के बारे में आपको बताया है पिछले वीडियो में, तो ये AD होगा और ये इसका जो है कौन समद्विभाजक। ये भुजा समद्विभाजक मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक क्या होता है एक बार शॉर्ट्स में समझते हैं हम लोग। तो ये ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में जब इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी ये भी अल्फा ये भी अल्फा, ये लाइन जो इसको बांट देगा, ये कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि किसी भी ट्रायंगल में क्या करना है आपको, एक ABC हमारे पास ट्रायंगल है, उसमें एक सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, ठीक है, और एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जाएगा। तो इसके जो बीच का कोण है वो क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको देखे हुए है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, कहां से आया वो थोड़ा देर में देखेंगे। तो ये वाला एंगल निकालना है EAD। तो अगर हम बोलना चाहें कि एंगल EAD का मान क्या होगा, तो आपको लिखना होगा हाफ, यानी आधा करेंगे किसका, तो ये वाला एंगल, त्रिभुज के ये एंगल्स और बेस के दूसरे एंगल्स को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, यानी दोनों एंगल को माइनस करना होगा, यानी एंगल B माइनस एंगल C। अब इसी बात को प्रूव करते हैं, ठीक है। और एक बात और है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये हो रहा होगा, हमने यहाँ मॉड लगाया है, तो क्यों मॉड लगाया है इस बात की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मॉड इसीलिए लगाया है क्योंकि आप अगर मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, इसका मान 60 डिग्री है और इसका मान 70 डिग्री है, ठीक है, ये ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास, बात को समझना है। अगर हम क्या करते हैं, पहले वाले बात में अगर हम B में से C घटाते हैं, एंगल B माइनस एंगल C घटाते हैं, तो आप देखते हैं कि 60 में से 70 घटेगा, तो ये मामला बचेगा कितना, 10 बचेगा, -10 का आ जाएगा। अगर आप C में से B को घटा देते हैं तब ये 70 में से 60 आएगा और ये जो होगा वो +10 में बचेगा, ठीक है। तो आंसर तो अब 2-2 आ गया। अब B में से आप कह रहे हैं दोनों एंगल का डिफरेंस लेना है, तो एंगल का जब डिफरेंस लेंगे तो जो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये बात भी फिक्स है। लेकिन अगर हम माइनस लगा भी दे तो यहाँ पर जब आएगा मॉड, जब लगा देते हैं तो मॉड का जो नियम होता है वो क्या, अगर इन दोनों के बीच में मॉड लगा दे तो आपको ये बात जो होगा, एंगल B माइनस एंगल C मॉड में बराबर होगा एंगल C माइनस एंगल B के, क्योंकि मॉड में जो चीजें होती है वो अगर नेगेटिव में है मॉड में तो बाहर पॉजिटिव आएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि -1 आपने मॉड लगा दिया तो इसका मान 1 आएगा पॉजिटिव में, और अगर आपने +1 को मॉड में लिखा है तो भी फिलहाल 1 ही में आएगा। तो मॉड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को गेन करना होता है। चलिए अब हम इस बात को अब मिटाते हैं और आप आगे से यहाँ इस बात को अब समझ पाएंगे कि क्यों B माइनस C में हमने मॉड लगाया है। अब इसी बात को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रूफ आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले एकदम आसान प्रूफ हम लोग करेंगे कि जैसे आपने क्या पढ़ा है, एक ध्यान से एक बात को देखना है कि अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, और एक्सटीरियर एंगल जानते हैं क्या कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, इनके सामने वाले जो यहाँ पर जो होता है कोण के, इन दोनों सामने वाले कोण के क्या होता है, बराबर होता है, इनके योगफल के बराबर होता है। ये बात हमने पढ़ा है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो आएगा इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ गए, यानी दोनों को ये बात पहले ही बताया जा चुका है। अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे, हम इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करेंगे। जैसे कि इस कोण का नाम तो 90 डिग्री आपको है ही है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये बात भी आपको पता है कि त्रिभुज के तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो अगर हम क्या करेंगे आगे कि अगर हम इस एंगल को किसी भी तरह से फाइंड कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये बात जो है
हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वाला एंगल कैसे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल चलते हैं हम किसमें, EAD में चलते हैं। ठीक है, इसके लिए अब एक जरूरी सी जानकारी है कि हमारे पास जो ये वाला दिया हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो आपने क्या पढ़ा है कि ये जो है AD वो एंगल बाइसेक्टर है। AD क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, और हमने एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, वो एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसा कि अगर ये एंगल दिया हुआ है तो जैसे ही एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये अल्फा होगा और ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी अल्फा माना जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये एंगल बाइसेक्टर का नियम होता है, जिसके तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें देखा कि AD एक एंगल बाइसेक्टर है, तो AD एक एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब ये होगा कि अगर हम इस पूरे कोण को A मान लें, ठीक है, तो यहां से इस एंगल बाइसेक्टर को देखेंगे और ये वाला एंगल देखेंगे तो इन दोनों कोणों को बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो अगर ये पूरा A है तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये A/2 होगी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये A/2 होगी। ये बात आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। और इस एंगल को हमने क्या मान लिया है, ये C है तो इसको मैंने C ही मान लिया है। ठीक है, इस बात से हम पहले ही अवगत हो चुके कि अगर इन दोनों का योगफल जो दिया हुआ है तो हम इस वाले तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए कि ये C है और ये A/2 है और ये इसका बाह्य कोण है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि बाह्य कोण, अगर इस ट्रायंगल को हम बाहर लेके चले आते हैं, इस तरीके से हम इसको बाहर लेके चले आए, ये तरीका है। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल, यानी कि आप देखिए बहुत ध्यान से, AD और C को बाहर की ओर खींच लेते हैं इस ट्रायंगल को, तो ये इसका जो बनेगा वो बाह्य कोण बन जाएगा। तो ये वाला जो कहानी है वो A/2 है और ये कितना दिया हुआ है, C। तो ये जो बाह्य कोण है इनके योगफल के बराबर होगा कि नहीं, यानी A/2 और प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये बात बिल्कुल आपको समझ में एकदम साफ साफ दिखने लगा होगा और बिल्कुल क्लियरिटी आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम डायरेक्ट इन बातों को लिखते हैं कि जैसे ही ये एंगल निकालना है तो ये इसका बाह्य कोण है, तो हम इसका मान जो निकालेंगे A/2 निकालेंगे और प्लस कितना हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब देखिए हमको ये वाला एंगल निकालना है, यानी EAD निकालना है। तो हम कैसे EAD को निकालें, तो एंगल EAD को अगर फाइंड करना है हमको, तो त्रिभुज देखिए किसमें चले हम, AED में। इसके दो कोण मालूम है, एक कोण नहीं मालूम है, लेकिन हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम इसको क्या करें, त्रिभुज कौन कौन से में चले, थोड़ा डिटेल मैं आपको बता रहा हूं कि बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए कि अगर हमको क्या करना है कि त्रिभुज किसमें, यहाँ पर इसके कोणों को जोड़ेंगे। त्रिभुज EAD में अगर इनके कोण को हम जोड़ते हैं तो देखिएगा EAD एंगल क्या हो जाएगा, EAD। अगर हम दूसरा एंगल जोड़े उसके बाद ADE एंगल ADE जोड़ दें और प्लस जोड़ दें DEA एंगल DEA, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आप मान भर सकते हैं। तो EAD का मान तो आपको पता नहीं है, यही फाइंड आउट करना है, तो EAD को EAD ही छोड़ देते हैं। प्लस ADE का मान देखेंगे आप, AD और E का मान जब देखेंगे तो इसका वैल्यू जो है A/2 प्लस कितना है, A/2 हो जाएगा। और DEA का मान देखेंगे यहाँ पर, DEA का मान, तो ये देखिए DE और A है, इसका मान जो है आपको वो 90 डिग्री दे रखा है, बराबर 180 डिग्री होगा। ये इधर जाएगा तो 90 बचेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, देखिएगा A/2 और यहाँ पर प्लस C होना चाहिए, ये पूरा एक एंगल में आएगा, प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर हम इन सबको जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, EAD, और ये घटाएंगे तो सीधा आपको आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। एक दो स्टेप मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, और ये पूरा प्लस में है, उधर जाके माइनस में बदलेगा, A/2 और प्लस C में आ जाएगा। ठीक है, माइनस से दोनों में हम गुना कर देते हैं, तो एंगल EAD का जो मान निकल के आएगा
वो 90 डिग्री माइनस a/2 और माइनस सी निकल के आएगा। ये भी बात आपको पता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। तो एंगल EAD का में जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम 2 आएगा। अब इसको भाग लगाएंगे तो नीचे 1 है, तो आप भी जानते हैं ये 180 डिग्री बचेगा। -2 से 2 भाग लगेगा, a आएगा -a, और ये फिर यहाँ -2c निकल जाएगा। इतना बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट छोड़ हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और हमको जो फॉर्मूला चाहिए बी और सी के फॉर्मेट में चाहिए, तो हम इस 180 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस कर देंगे, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में हम जाके देखते हैं कि ABC लिखा हुआ है, तो इनका जो कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री है। तो हम क्या अगर आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं, तो क्या 180 डिग्री के बराबर इन तीनों को भी लिख सकते हैं? ऐसा भी पॉसिबल है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने यहां पर क्या लिखा, देखिए, तो यहां पर हमने लिखा 180 डिग्री में, तो इसके जगह पर a प्लस बी प्लस सी भर दिया। तो एंगल EAD को अगर हमने लिखा यहां, तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहां से माइनस कितना हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा 2c, और बटा में क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब a से a जो होगा वो कैंसिल आउट होगा। अब यहां पर जो एंगल EAD का मान आप निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, या b तो बचेगा ही बचेगा, और c में से 2c जाएगा, तो -c बटा कितना बचेगा, 2। आप ये भी बात जानते हैं बहुत आसानी से कि अगर किसी को b - c/2 लिखा गया है, तो हम इसको b/2 - c/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ कि एंगल EAD का जो मान है वो हमको साफ दिखता हुआ नजर आ गया कि 1/2 को कॉमन निकाल लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, 1/2 को कॉमन निकाल लेंगे और b - c लिख देंगे। अगर मान लिया जाए अब हमको कंफ्यूजन होगा, तो हम दोनों कोण में क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, ताकि b - c और c - b, हमने पहले ही इस बात को प्रूव कर दिया था। तो ये प्रूफ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 1-2 बार इसको देखिए, पूरा बिल्कुल क्लियरिटी में नजर आएगा। चलिए अब हम इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं और कुछ प्रश्न इस पे करते हैं। तो बहुत आसान है इनके प्रश्न, देखिए कैसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर क्या होगा, सिंपल से भाषा में अगर एक बात मैं समझाऊं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने दिख गया, ठीक है, कि जैसे एक ट्रायंगल दिया कहीं एग्जाम में, ये एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना दिया और ये एक बाइसेक्टर बना दिया, तो ये बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के जो बीच का कोण हमसे पूछा जाएगा, तो ट्रायंगल के दोनों बेस वाले कोण को हम उठा लेंगे और उनको घटा के आधा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 80 डिग्री तथा एंगल C बराबर 60 डिग्री तथा AD कोण समद्विभाजक है, AD कोण समद्विभाजक है और AE परपेंडिकुलर BC हो, तो एंगल EAD का मान होगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देखिए कितना आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। जब आपको थ्योरम क्लियर होगा तो आप बहुत आसानी से रट लेंगे, तो फिर भूल भी सकते हैं आप। तो जैसे ही हमने देखा कि ये एक ट्रायंगल हमने बना लिया, यहाँ एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 डिग्री का, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। एंगल B का मान 80 डिग्री है, एंगल C का मान जो दिया है वो 60 डिग्री। AD कोण समद्विभाजक है, यानी AD एक यहाँ पर लाइन होगा, इसको हम ABC मान लेते हैं। ये AD जो है वो कोण समद्विभाजक है, यानी ये एंगल यहाँ तक और यहाँ तक आपस में बराबर है। AE परपेंडिकुलर, इसको AE नाम दिया गया है, परपेंडिकुलर टू BC है, और
कोण समद्विभाजक ये हुआ और परपेंडिकुलर के बीच का अगर कोण आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करना है कि जैसे अगर एंगल EAD निकालना हुआ तो हाफ ऑफ क्या लगा देंगे, मॉड क्या लगा देंगे, एंगल B माइनस एंगल C का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू क्या हो जाएगा, 80 में से 60 हम घटा देंगे तो 20 आएगा और यहाँ पर हम लोग 10 दिखाएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा आपको 10 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आएगा। बात समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 70 डिग्री एंगल C बराबर 60 डिग्री तथा AD कोण समद्विभाजक है तथा AE परपेंडिकुलर टू BC हो तो एंगल EAD का मान ज्ञात करें। तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, इसका आंसर भी आप दे देंगे। चलिए आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं आपके लिए, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब अगले थ्योरम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसको आप नोट कर लेंगे और इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक के आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आंसर कर देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और नए टॉपिक की ओर। आज इसी वीडियो में हम उसका भी समाप्ति करेंगे। जैसे कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल खींचा गया है, यहाँ पे इस बात को समझेंगे फिर हम प्रूफ करेंगे कहां से आया। ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पर एक कोण जो होना चाहिए अंतः समद्विभाजक और एक बाह्य समद्विभाजक होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये एक कोण है, इस कोण का यानी कोण B का हम अंतः समद्विभाजक ले लें और इस कोण का हम लोग बाह्य समद्विभाजक ले लें, यानी C का बाह्य समद्विभाजक आपको दिख रहा है। अगर हम ले लें तो क्या होता है कि जो कोण यहां पर बन रहा होता है इसके अंतः समद्विभाजक और इसके बाह्य समद्विभाजक मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम E मान लेते हैं, तो ये जो बन रहा होता है वो आपको दिखाना है इन दोनों कोण में रिलेशन होता है। जैसे अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का रिलेशन आपको दिखाएगा। बात समझ में आ गया? यानी कि अगर इनके बाइसेक्टर द्वारा एक अंतः कोण समद्विभाजक एक बाह्य कोण समद्विभाजक हो तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं। चलिए इन बातों को हम प्रूफ करते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है, आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो आगे बढ़े। तो आप पहले नोट करेंगे इसके क्वेश्चंस को। जैसा कि लैंग्वेज में लिखा गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल B का अंतः समद्विभाजक तथा कोण C का बाह्य समद्विभाजक P पर मिलता है तो एंगल BPC बराबर हाफ ऑफ एंगल A/2 होगा। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इन अ ट्रायंगल ABC एंगल बाइसेक्टर्स of interior angle B and exterior angle C meet at P, then angle BPC is half of A/2। इस बात को हमको प्रूफ कर देना है।
ठीक है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, आपको देखिए क्या हम लिखना चाह रहे हैं और फिर फिगर हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में फिगर जो होता है वो बहुत जरूरी चीज है। आप देखेंगे एक ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग एबीसी बना लेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, बी का अंतः समद्विभाजक, हमने दोनों बातों को पढ़ा चुका हूं कि अंतः समद्विभाजक क्या होता है और बाह्य समद्विभाजक क्या होता है। इस बात को आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। अगर हम बोले कि इसका अंतः समद्विभाजक, इस एंगल का अंतः समद्विभाजक जो होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब कौन सी का बाह्य समद्विभाजक लेना है, बोला गया कौन सी का बाह्य समद्विभाजक। आप जानते हैं कि सी का अंतः समद्विभाजक तो यहां से खींचा जाएगा, लेकिन अगर इसके बाह्य समद्विभाजक की बात करें तो इसके लाइन को आगे बढ़ाकर एक y कोण खींचना होगा और इसके बाद इसको समद्विभाजित कर देना होगा। ये अगर मान लिया जाए कि P बिंदु पर कट कर रहा है एक दूसरे को, और तब आपसे पूछा जा रहा है कि BPC जो ये एंगल है BPC, जो हमारा एंगल BPC होगा वो कितने के बराबर होगा, तो हाफ होगा एंगल किसके, ध्यान देना है, हाफ होगा जो ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एंगल हमारे पास है उसका आधा होगा, यानी एंगल A/2 के आधा होगा। ये बात समझ में आ गया। तो इसी चीज को आइए हम प्रूफ करते हैं, बहुत आसान सा प्रूफ है, और देखिए कैसे हम लोग इसको जल्दी में खत्म करते हैं। तो हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा है, इस बात को बहुत आसानी से समझते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि हमारे पास जो लाइन है वो D है। अब एक बात को यहां पर ध्यान से आप सुनेंगे, जैसे अगर हम इस एंगल को A मान लें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल A है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसके बाइसेक्टर की बात करें, अगर ये एंगल का बाइसेक्टर हमारे पास है, तो ये पूरा एंगल को अगर हम B ही मान लें कि इसका एंगल B ही है, तो क्या ये B/2 नहीं होगा और ये भी B/2 नहीं होगा? ये दोनों का दोनों आपको B/2 ही दिखाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर ये दोनों एंगल B/2 है, ये भी B/2 है और ये भी B/2 को दिखा रहा है। अब आगे आप आगे आ जाए यहां से, तो एंगल अगर ये B/2 है तो आपको ये भी बात पता होगा कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास, और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो हमारे पास जो बात आएगा निकल के यहां से, इस बात को आप समझेंगे कि ये भी A है हमारे पास और ये भी हमारे पास P दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल जब हम निकालेंगे, हम पूरे ट्रायंगल में चलने की बात करते हैं सबसे पहले। अभी अगर ये बाइसेक्टर नहीं लगा होता, हम उस तरफ की बात कर रहे हैं कि ABC होता कि नहीं। अगर हम इस पे क्या करते, इसके लाइन को अगर हम बढ़ाते हैं, अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABC में, तो ये वाला जो पूरा एंगल बनता, आप जानते हैं कि इन दोनों के योगफल के बराबर बनता। अगर इस एंगल को हम A ही मान लें और इस एंगल को हम क्या मान लें, B ही मान लें, तो ये एंगल जो हमारे पास जो निकल के आता वो पूरा क्या A+B का नहीं होता। ये बात आप समझ रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ट्रायंगल हम ABC की ओर चल रहे हैं, तो इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं हम, पूरे एंगल की, तो इसका पूरा जो एंगल होगा क्या A+B नहीं होगा? ये बात आपको समझ में आ गया है? ये A+B होगा कि नहीं? ये टोटल ट्रायंगल आपका पूरा जो एंगल हमारे पास जो ये होगा इस ट्रायंगल का, वो A+B होगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, ध्यान से सुनना है, कि अगर ये पूरा एंगल आपका A+B का है, तो अब हम इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत एक लाइन में ही क्लियर हो जाएगा। अब हम ट्रायंगल किस में चले, ध्यान देना है कि अगर हम त्रिभुज ABC में चल रहे थे, तो त्रिभुज ABC में आपने क्या देखा कि इन दोनों का जो एंगल था वो A+B के बराबर था। तो अगर ये A+B के बराबर है पूरा एंगल, तो हम ट्रायंगल चल रहे हैं किसमें, BPC में। ध्यान दीजिएगा यहीं पे, अगर हम BPC में चले तो ये पूरा A+B है, तो इसका मतलब कि C एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अगर हम सिर्फ इतने कोण की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतने वाले कोण की बात करें, तो क्या ये A+B/2 नहीं होगा? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर इन दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटेगा, यानी ये भी इतना दूर जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा, ये भी A+B/2 होगा, और ये वाला जो एंगल यहां से यहां तक जो एंगल होगा वो भी A+B/2 होगा। ये भी बात समझ में आ गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो A+B के रूप में दिखाई देगा। अब आप एक बात और ध्यान से सुनेंगे, अगर ये पूरा A+B है तो इस वाले ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, BPC में, ठीक है। तो BPC ट्रायंगल में
ये बाहर वाला जो पार्ट बचा है a प्लस बी बाई टू है। आप एक काम कर सकते हैं, a प्लस बी बाई टू को दो तरीके से लिख सकते हैं, a बाई टू प्लस कितना b बाई टू लिख सकते हैं। यानी यही चीज आप इसको a बाई टू प्लस b बाई टू के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। अब आप देखिए यहां से बहुत आसान हो गया, आंसर प्रूफ हो गया है हमारा कि अगर इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल देखिए, तो अगर क्या है कि ये a प्लस बी बाई टू है पूरा हमारा, यहां से यहां तक ये a प्लस बी बाई टू है, तो इसको हम a बाई टू और b बाई टू भी लिख दिए थे। अब हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल हमारे पास देखिएगा, बीपीसी ट्रायंगल में हम जाते हैं और बीपीसी ट्रायंगल में अगर हम देख रहे हैं तो ये अगर b बाई टू है और ये पूरा a प्लस बी बाई टू है, इसका अर्थ जो p रहा होगा वो क्या रहा होगा, ये b बाई टू है तो ये जो होगा a बाई टू रहा होगा। तभी तो हम a बाई टू और b बाई टू को जब जोड़ रहे हैं तब ये पूरा मान दिखा रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए हम बोलेंगे क्या कि अगर कोई ट्रायंगल में एक का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर उठा लें, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर उठा लें और ये किसी पॉइंट पर अगर जाके मैच कर जाए, तो जो ओरिजिनल हमारा ट्रायंगल है, आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल बीपीसी जो होगा वो कितना होगा, एंगल a बाई टू के होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि बीपीसी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल किसके होगा, a बाई टू। a बाई टू का अर्थ जो होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, a बाई टू का जो अर्थ होगा, a एंगल किसका, एंगल बी ए सी बाई टू भी हो सकता है, इस तरह से भी लिखा हुआ कहीं कहीं आपको देखने के को मिलेगा, या डायरेक्ट ये a बाई टू भी लिखा हुआ रहेगा, उससे कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो बीपीसी बराबर क्या होगा, एंगल a बाई टू। a क्या हुआ, ओरिजिनल एंगल का ट्रायंगल। तो फिर सीधा सा बात आपको याद रखना है, क्या रखना है यार, कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल का बाइसेक्टर अगर किसी पॉइंट पर मिलता है, तो ये वाला जो एंगल क्या होगा, वो ओरिजिनल एंगल के, ओरिजिनल ट्रायंगल के एंगल के आधा होगा। बात खत्म है। अब क्वेश्चन को करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। इस प्रूफ को आपको हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा हर बात को क्लियर कर दे जाए, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ छूट गया होगा। तो अगर आपको दिक्कत है, फिर भी ना समझ में आए, तो एक फायदा रहेगा आपके लिए कि आप कमेंट में जब लिखेंगे तो हो सकता है कि हम इसको कुछ दोबारा आपको, और जो भी दिक्कत हुआ हो उस बात को दोबारा आपको कंप्लीट करा दे। चलिए इस पर अब क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी का आंतरिक समद्विभाजक या अंतः समद्विभाजक, दोनों वही बात है, आंतरिक समद्विभाजक तथा एंगल सी का बाह्य समद्विभाजक P पर मिलता है यदि एंगल A बराबर 80 डिग्री हो, तो एंगल BPC का मान क्या है। इसको आप इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं। इन आर ट्रायंगल ABC, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल B and exterior angle C meet at P if angle A is equal to 80 degree, find angle BPC। आपको BPC का जो है वो वैल्यू निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, देखिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग, लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC में B का आंतरिक समद्विभाजक, तो अंतःकोण ये हुआ, और C का बाह्य समद्विभाजक, तो इस तरह से हमको ले जाके बाहर किसी बिंदु पर मिलाना होगा। ठीक है, ऐसे B और C का जो बाह्य समद्विभाजक है और आंतरिक समद्विभाजक
किसी बिंदु जाके P पर कट करते हैं। यदि A बराबर एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है तो BPC का मान ज्ञात करें। आपको अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इस बात को कंपटीशन में प्रूफ भी नहीं करना होता है। तो अगर ये ओरिजिनल ट्रायंगल में 80 डिग्री है तो इसके बाइसेक्टर का जो होगा वो एंगल कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। बस आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है, बाकी और कुछ इसमें लिखने की जरूरत है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज ABC में एंगल B का अंतः समद्विभाजक तथा एंगल C का बाह्य समद्विभाजक P पर मिलता है यदि एंगल A बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल BPC का मान होगा। तो आपको पता चल गया होगा, इसी फिगर में हम लोग समझते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। B का अंतः समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक ये दिया हुआ है और एंगल A का मान दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। आपसे BPC पूछा गया है तो ये 70 है, तो ये बाइसेक्टर द्वारा जो एंगल बनेगा वो 35 डिग्री का होगा, सीधे आधा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन आप बनाना ही चाहते हैं तो आप इसको 60 डिग्री करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है इस तरह के दो थ्योरम्स को, छोटे छोटे थ्योरम्स को आज एक ही वीडियो में समाप्त किया है। और अब हम जो आगे का क्लास देंगे वो त्रिभुज के सेंटर से रिलेटेड होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका हूं, इस बात को पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और सभी को शेयर जरूर करेंगे और आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।